Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA, third semester, Operating Systems and Linux Programming paper, we discussed chapter Mass Storage Structure. And this is in this chapter, we read disk structure and disk scheduling. And today we will read topic mass storage structure, disk management and swap space management. And this is ninth lecture. Okay. First of all, what is disk management? डिस्क मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्क फॉर्मेटिंग. ए न्यू मैग्नेटिक डिस्क इज ए ब्लैंक स्टेट. It is just a platter of magnetic recording material. Before a disk can store data, it must be divided into sectors that the disk controller can read and write. देखिए अभी जो हम लोग ये टॉपिक जो आपका लास्ट मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का ये लास्ट चैप्टर है मास स्टोरेज स्ट्रक्चर. दो ही टॉपिक इसमें बचा हुआ आपको पढ़ने का, जो है डिस्क मैनेजमेंट एंड स्वैप स्पेस मैनेजमेंट. तो डिस्क मैनेजमेंट जो हम लोग एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क और जो परमानेंटली जो सेकेंडरी स्टोरेज एरिया है जिसको हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं. तो डिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला पार्ट पढ़ना है डिस्क फॉर्मेटिंग. डिस्क को कैसे फॉर्मेट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे उसको फॉर्मेट करता है, किस तरह से उसको मैनेज करता है, वो हम लोग जानेंगे इसमें. तो वहाँ कहता है कि कोई भी मैग्नेटिक डिस्क एक ब्लैंक स्लेट में रहता है, मतलब वो उसमें कुछ नहीं रहता है, और रिकॉर्डिंग मटेरियल उसमें मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल वहाँ हम लोग उसके थ्रू हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं. और इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, और वो कैसे बटा होता है, सेक्टर में बटा होता है, जहाँ हम लोग रीड और राइट कर सकते हैं कोई भी डेटा को. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लो लेवल फॉर्मेटिंग. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, लो लेवल फॉर्मेटिंग या फिजिकल फॉर्मेटिंग. ठीक है. लो लेवल फॉर्मेटिंग फिल्स द डिस्क विथ ए स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर फॉर ईच सेक्टर. लो लेवल फॉर्मेटिंग क्या करता है, जो भी डेटा हर एक सेक्टर में जो डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू वहाँ पर डिस्क को फिल करता है, भरने का काम करता है. द डेटा स्ट्रक्चर फॉर ए सेक्टर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए हेडर, ए डेटा एरिया यूजुअली 512 बाइट्स इन साइज एंड ए ट्रेलर. जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग वहाँ पर जो फिल करते हैं, जो डेटा एरिया जैसे 512 बाइट्स जैसे एक साइज है, ठीक है, या आजकल तो और भी ज़्यादा बाइट्स होगा 1024, जस्ट इसका डबल कर दीजिए. तो इस तरह से डेटा एरिया और हेडर वगैरह के साथ वहाँ पर हेडर या टेलर के साथ में वो वहाँ पर फिल करेगा. द हेडर एंड टेलर कंटेन इंफॉर्मेशन यूज बाय द डिस्क कंट्रोलर सच एज ए सेक्टर नंबर एंड एन एरर करेक्टिंग कोड ECC शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग. तो ये जो हेडर एंड ट्रेलर जो है इसके अंदर में सारे इन्फॉर्मेशन होंगे डिस्क कंट्रोलर के, जो कि सेक्टर नंबर और जो भी एरर करेक्टिंग कोड जो होगा वो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा. When the controller writes a sector of data during normal input output, the ECC is updated with a value calculated from all the bytes in the data area. जैसे ही कंट्रोलर वहाँ राइट करता है, लिखने का काम करता है सेक्टर में, जो भी इनपुट आउटपुट जो भी होगा, तो जो ECC होगा मतलब एरर करेक्टिंग कोड जो होगा वो सब पूरे बाइट्स डेटा एरिया में जो भी सबको कैलकुलेट करता है. ठीक है. जो भी व्हेन द सेक्टर इज रीड, द ECC रीकैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड विद द स्टोर्ड वैल्यू. जैसे सेक्टर रीड करेगा फिर ECC कैलकुलेट करेगा और कंपेयर करेगा, जो वैल्यू वहाँ स्टोर ऑलरेडी है उसके साथ कंपेयरिंग करना स्टार्ट करेगा. इफ द स्टोर्ड एंड कैलकुलेटेड नंबर्स आर डिफरेंट, this mismatch indicates that the data area of the sector has become corrupted and the disk sector may be bad. तो देखिए कभी कभी हार्ड डिस्क में बताएगा कि इतना सेक्टर बैड हो गया, या जब मिसमैच करेगा मतलब जो पहले से ऑलरेडी है स्टोर्ड है और जो हम लोग वहाँ फिर कम रिकैलकुलेट कर रहा है, अगर दोनों में मिसमैच किया तो बताएगा कि डिस्क सेक्टर हो सकता है खराब, वहाँ पर करप्ट हो सकता है, ताकि दोनों का नंबरिंग जो है मिसमैच कर रहा है. द ECC इज एन एरर करेक्टिंग कोड बिकॉज इट कंटेन्स इनफ इंफॉर्मेशन. और ECC जो है वो एरर करेक्टिंग कोड है क्योंकि इसमें सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर रहता है. इफ़ ओनली ए फ्यू बिट्स ऑफ डेटा हैव बीन करप्टेड टू इनेबल द कंट्रोलर टू आइडेंटिफाई विच बिट्स हैव चेंज्ड एंड रिकैलकुलेट व्हाट देयर करेक्ट वैल्यू शुड बी. अब यहाँ पर कहता है कि जैसे मान लो कुछ अगर करप्ट कर दिया डेटा अगर वहाँ पर कुछ भी, तो वो जो कंट्रोलर है वो आइडेंटिफाई करेगा और फिर से कैलकुलेट करेगा ताकि उसको करेक्ट किया जा सके. If then reports a recoverable soft error,
और वो एक एरर वहाँ पर थ्रो करेगा, एक रिपोर्ट वहाँ पर देगा। द कंट्रोलर ऑटोमेटिकली डज द ईसीसी प्रोसेसिंग व्हेनेवर ए सेक्टर इज रिटर्न रीड और रिटर्न। फिर कंट्रोलर जो है उसको ईसीसी को प्रोसेस करेगा, और सेक्टर अगर मान लीजिए रीड और रिटर्न फिर से अगर करना हो तो वहाँ से ऑटोमेटिकली फिर वहाँ से हैंडल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रीड और रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट हार्ड डिस्क आर लो लेवल फॉर्मेटेड एट द फैक्ट्री एज ए पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो भी हार्ड डिस्क हम लोग यहाँ पर रखते हैं कभी कंप्यूटर में, तो वो लो लेवल फॉर्मेटेड होता है, मतलब एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ये होके आता है जब कंपनी वहाँ पर बनाती है। दिस फॉर्मेटिंग enables the manufacturer to test the disk and to initialize the mapping from logical block numbers to defect free sectors on the disk। और इस फॉर्मेटिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, डिस्क को टेस्ट करता है और इनिशियलाइज मतलब मिनिमम जो भी लॉजिकल ब्लॉक नंबर होगा और डिफेक्ट फ्री सेक्टर मतलब जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उस तरह से वो इनिशियलाइज करके सबसे पहले वो मैपिंग करके देता है, जो कंपनी के द्वारा ही, फैक्ट्री के द्वारा ही। फॉर मेनी हार्ड डिस्क व्हेन द डिस्क कंट्रोलर इज इंस्ट्रक्टेड टू लो लेवल फॉर्मेट the disk, it can also be told how many bytes of data space to leave between the header and trailer of all sectors। जो डिस्क कंट्रोलर जो होता है, जो इंस्ट्रक्ट करता है लो लेवल फॉर्मेट के टाइम में डिस्क को, वो भी बताता है कि कितना बाइट्स जो है डेटा स्पेस वहाँ पर छोड़ना है हेडर के लिए और ट्रेलर के लिए, मतलब जितना भी सेक्टर उस हार्ड डिस्क के अंदर में स्टोर होता है। ठीक है। It is usually possible to choose among a few sizes such as 256, 512 and 1024 बाइट्स। ये डबल होते जाता है। मान लीजिए कि वहाँ पर जो भी साइजेज होगा, जैसे 256 बाइट्स होगा या 512 बाइट्स होगा या 1024 बाइट्स होगा, तो जो भी वहाँ पर आपका सेक्टर में बाइट्स होंगे तो उसको वो जो पॉसिबल होगा उसको चूज करके और उस तरह से फॉर्मेट उसको करते ले आ रहा है। Formatting a disk with a larger sector size means that fewer sectors can fit on each track, but it also means that fewer headers and trailers are retained on each track and more space is available for user data। मान लीजिए बड़ा सेक्टर अगर साइज को अगर वहाँ पर फॉर्मेटिंग कर रहा है तो हर एक सेक्टर का ट्रैक में, हर ट्रैक में जो सेक्टर बना होता है वहाँ पर उसको फॉर्मेट करेगा। इसका मतलब कि कुछ हेडर ट्रेलर्स के लिए स्टोर कर देगा हर ट्रैक में, और बाकी स्पेस जो होगा अवेलेबल होगा डेटा यूजर मतलब यूजर डेटा के लिए। सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन हैंडल ओनली सेक्टर साइज ऑफ 512 बाइट्स। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिर्फ 512 बाइट्स के ही साइज को हैंडल करते हैं। बिफोर इट कैन यूज ए डिस्क टू होल्ड फाइल्स, the operating system still needs to record its own data structures on the disk। और जो भी यहाँ पर फाइल्स में स्टोर करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकॉर्ड जो है सबसे पहले डिस्क में वहाँ पर डेटा जो अपना स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर स्टोर करता है। इट डज सो इन 2 स्टेप्स। और इसको कैसे करता है, 2 स्टेप में करता है। द फर्स्ट स्टेप इज टू पार्टीशन द डिस्क इनटू 1 और मोर ग्रुप ऑफ सिलेंडर्स। पहला स्टेप क्या है, उसको पार्टीशन करता है, या तो एक ग्रुप या एक या ज़्यादा ग्रुप में सिलेंडर्स के रूप में उसको पार्टीशन करेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ट्रीट ईच पार्टीशन एज दो इट वेयर ए सेपरेट डिस्क। और ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक पार्टीशन को एक अलग डिस्क के रूप में एक तरह से उसको ट्रीट करता है। फॉर इंस्टेंस, वन पार्टीशन कैन होल्ड ए कॉपी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स एग्जीक्यूटेबल कोड वाइल अनदर होल्ड्स यूजर फाइल्स। एक पार्टीशन एक कॉपी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जीक्यूटेबल कोड रखता है, फिर दूसरा फाइल्स को रखता है, इस तरह से चलता जाता है। ये पहला स्टेप करेगा। सेकंड स्टेप इज लॉजिकल फॉर्मेटिंग और क्रिएशन ऑफ ए फाइल सिस्टम। फिर वो लॉजिकल फॉर्मेटिंग करता है, ये जैसे एक तरह से फाइल सिस्टम को क्रिएट करने का काम करता है। इन दिस स्टेप द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर द इनिशियल फाइल सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर ऑन टू द डिस्क। और इस स्टेप में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सबसे पहले फाइल सिस्टम डेटा को वहाँ इनिशियलाइज करता है, स्ट्रक्चर के रूप में वहाँ पर स्टोर करने का काम स्टार्ट करता है। These data structures may include maps of free and allocated space, a fat and an initial empty directory। इस डेटा स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो भी फ्री और जो भी स्पेस अगर मान लें कि जो हम लोग फैट मतलब फाइल एलोकेशन टेबल के द्वारा जो भी वहाँ पर मतलब स्ट्रक्चर बना होगा, और इनिशियल एम्प्टी डायरेक्टरी या तो फिर खाली होगा डायरेक्टरी, उस सारे को वहाँ पर एक स्ट्रक्चर के रूप में जो भी फ्री या जो एलोकेटेड दोनों को वहाँ पर डिस्प्ले करेगा, वहाँ पर एक तरह से इनिशियलाइज करेगा ताकि वहाँ पर हम लोग स्टोर और कर सकें। तो ये था डिस्क फॉर्मेटिंग। सेकेंड जो इसका पार्ट है डिस्क मैनेजमेंट में, बूट ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए बूट ब्लॉक में कैसे वर्क करता है। फॉर ए कंप्यूटर टू स्टार्ट रनिंग, फॉर इंस्टेंस व्हेन इट इज़ पावर्ड अप और रीबूटेड, इट मस्ट हैव एन इनिशियल प्रोग्राम टू रन। जब कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे रीस्टार्ट किए, रीबूट किए जिसको बोल सकते हैं, तो सबसे पहले इनिशियल प्रोग्राम को रन कराना
जो मिनिमम प्रोग्राम चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रन स्टार्ट करता है। दिस इनिशियल बूट स्ट्रैप प्रोग्राम ट्रेंड्स टू बी सिंपल, और ये बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो है सिंपल होता है। इट इनिशियलाइज ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम सीपीयू रजिस्टर्स टू डिवाइस कंट्रोलर्स एंड द कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी एंड देन स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये सबसे पहला काम क्या करता है कि जो भी सीपीयू का रजिस्टर्स होगा, जो कंट्रोलर डिवाइस कंट्रोलर होगा, मेन मेमोरी होगा, फिर ये सारा प्रोसेस को करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का काम करता है जब हम लोग रीबूट करते हैं। टू डू its job, the bootstrap program finds the operating system kernel on disk, loads that kernel into memory and jumps to an initial address to begin the operating system execution। और ये वर्क करते वक्त बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने जो मेमोरी में वो सबसे पहले लोड करता है, जो मिनिमम जो उसको चाहिए, जो मेमोरी में रिक्वायरमेंट चाहिए उसको लोड करता है एंड जैम, और इन जो भी एड्रेस होगा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करने के लिए वो अपना इनिशियल एड्रेस को शुरू करेगा। फॉर मोस्ट कंप्यूटर्स द बूट स्ट्रैप इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। ज़्यादातर कंप्यूटर में ये जो बूट स्ट्रैप जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सेकेंडरी मेमोरी, जिसको रॉम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी इसको बोलते हैं, वहाँ स्टोर होता है। चूँकि दिस लोकेशन इज कन्वीनियंट बिकॉज रॉम नीड्स नो इनिशियलाइजेशन एंड इट इज एट फिक्स लोकेशन दैट द प्रोसेसर कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग व्हेन पावर्ड अप और रीसेट। मतलब चूँकि रॉम में जब चूँकि यहाँ पर क्या है कि इसको फिक्स लोकेशन में स्टोर करे होगा और प्रोसेसर वहाँ से आसानी से स्टार्ट करेगा। कब? जैसे या तो पावर हम लोग जैसे ऑन करेंगे सिस्टम या रीसेट करते हैं, दोनों ही कंडीशन में उस लोकेशन से वो इनिशियलाइज करेगा, मतलब स्टार्ट करेगा रॉम से। एंड सिंस रॉम इज रीड ओनली, और रॉम तो चूँकि रीड ओनली होता है इसलिए वो कोई भी अगर उसको इट कैनॉट बी इन्फेक्टेड बाई ए कंप्यूटर वायरस, इसलिए वो कंप्यूटर वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड भी नहीं हो सकता है। द प्रॉब्लम इज दैट चेंजिंग द बूटस्ट्रैप कोड रिक्वायर्स चेंजिंग द रॉम हार्डवेयर चिप्स। बस ये प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बूटस्ट्रैप कोड को ज़रूरत है रॉम का हार्डवेयर का जो चिप लगा होता है जितने भी वहाँ पर, उसके द्वारा इसको हम लोग को बदलना होता है, बस यही करना। लेकिन बाकी कोई भी इसको और भी कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर या वायरस होगा वो उसको मतलब इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रॉम में स्टोर रहता है। फॉर दिस रीजन मोस्ट सिस्टम स्टोर ए टीनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम in the boot ROM, whose only job is to bring in a full bootstrap program from disk. The full bootstrap program can be changed easily. A new version is simply written onto the disk. The full bootstrap program is stored in the boot blocks at a fixed location on the disk. A disk that has a boot partition is called a boot disk or system disk. क्या है, इस कारण से मैक्सिमम जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो छोटा एक बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम मतलब रॉम में स्टोर करके रख देता है ताकि आसानी से इस प्रोग्राम को डिस्क में लाया जा सके। और हालांकि इसमें कहता है कि चेंज भी करना आसान हो सकता है और न्यू वर्जन भी हम लोग इसमें आसानी से डिस्क में रिटर्न हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है ये बूट ब्लॉक्स में स्टोर होता है, एक लोकेशन फिक्स लोकेशन होगा डिस्क में जहाँ वो स्टोर होगा। और ये बूट पार्टीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बूट डिस्क या सिस्टम डिस्क। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा अभी बूट ब्लॉक था। थर्ड जो इसका पार्ट है जो बैड ब्लॉक्स है, ये हम लोग डिस्क फॉर्मेटिंग में पढ़ रहे हैं हम लोग। थर्ड इसका बैड ब्लॉक, क्योंकि जब फॉर्मेटिंग करते हैं तो कई सारे ब्लॉक बैड भी हो सकता है। बिकॉज डिस्क हैव मूविंग पार्ट्स एंड स्मॉल टॉलरेंस, रिकॉल दैट द डिस्क हेड फाइल जस्ट अबव द डिस्क सर्फेस, दे आर प्रोन टू फेल्योर। Sometimes the failure is complete. In this case, the disk needs to be replaced and it contains restored from backup media to new disk। कहता है कि कभी कभी जब डिस्क को हम लोग पार्ट्स को इधर उधर जब हम लोग रिकॉल करते हैं या कभी तो फेलियर भी हो जाता है, वो वर्क करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में फिर डिस्क को हम लोग रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब कुछ और डिस्क लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग फिर से कोई बैकअप वहाँ पर हम लोग न्यू डिस्क में हम लोग रिस्टोर कर सकें। मोर फ्रीक्वेंटली वन और मोर सेक्टर्स बिकम डिफेक्टिव। कभी कभी क्या होता है, जनरली एक या एक से ज़्यादा सेक्टर वगैरह डिफेक्टिव हो जाता है। सारे डिफेक्टिव नहीं है बट एक दो सेक्टर डिफेक्टिव हो सकता है। मोस्ट डिस्क इवन कम फ्रॉम द फैक्ट्री विद बैड ब्लॉक्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैक्ट्री से जब नया परचेज करके मैन्युफैक्चर ऐसे करके लाते हैं हम लोग, तो वहाँ से भी बैड ब्लॉक्स होके आ सकता है। डिपेंडिंग ऑन द डिस्क एंड कंट्रोलर इन यूज दीज ब्लॉक्स आर हैंडल्ड इन ए वैरायटी ऑफ वेज। और डिस्क के आधार पर, उस कंट्रोलर के आधार पर इस ब्लॉक्स को हम लोग कई तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं। कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं? ऑन सिंपल डिस्क सच एज सम डिस्क विद आईडी कंट्रोलर बैड ब्लॉक्स आर हैंडल्ड मैनुअली। कभी कभी आईडी जो कंट्रोलर जो होते हैं जो हार्ड डिस्क को कंट्रोल करते हैं उसके माध्यम से भी बैड ब्लॉक को हम लोग मैनुअली हैंडल कर सकते हैं। जैसे MS-DOS फॉर्मेट है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट जो है वो कभी कभी परफॉर्म लॉजिकल फॉर्मेटिंग एंड एज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस। उसके सॉफ्टवेयर के द्वारा उस
बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर ये है कमांड है एम एस डॉस में, जिसके माध्यम से हम लोग उस बैड ब्लॉक्स को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एंड एज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस स्कैन्स द डिस्क टू फाइंड बैड ब्लॉक्स। आपने पहले देखा होगा, या अभी भी CHK DSK वगैरह जो है, या स्कैन डिस्क ये .exe फाइल, इसके द्वारा भी हम लोग कभी कभी हम लोग उसको कर सकते हैं, मतलब उसको फाइंड करके बैड ब्लॉक को हम लोग ठीक किया जा सकता है। इट राइट्स ए स्पेशल वैल्यू इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग फैट एंट्री to tell the allocation routines not to use that blocks. If blocks go bad during normal operation, a special program such as CHK DSK एक कमांड है जो चेक डिस्क जिसको बोलते हैं हम लोग, मस्ट बी रन मैनुअली। इसके द्वारा हम लोग रन करा के और बैड ब्लॉक ढूंढ सकते हैं और उसको लॉक कर सकते हैं। मतलब उसको हम लोग एक तरह से उसमें कोई यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो उसको लॉक कर सकते हैं। डेटा दैट रिसाइडेड ऑन बैड ब्लॉक्स यूजुअली आर लॉस्ट, और उसमें क्लियर है कि बैड ब्लॉक जो होगा उसमें जो भी डेटा होगा उसको तो लॉस्ट होना ही होना है, इसलिए उसको हम लोग मैनुअली हम लोग उसको लॉक भी कर सकते हैं। मोर सॉफिस्टिकेटेड डिस्क such as the SCSI disk such used in high-end PCs and most workstations and servers are smarter about bad block recovery। ऐसे बहुत सारे जो SCSI डिस्क जो होते हैं, ये कई बहुत सारे सर्वर में लगे होते हैं, तो वहाँ बहुत सारे बैड ब्लॉक रिकवरी का भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर वहाँ पर अवेलेबल होता है। द कंट्रोलर मेंटेन्स ए लिस्ट ऑफ बैड ब्लॉक्स ऑन द डिस्क। द लिस्ट इज इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग द लो लेवल फॉर्मेटिंग एट द फैक्ट्री एंड इज अपडेटेड ओवर द लाइफ ऑफ द डिस्क। Low level formatting also sets aside spare sectors not visible to the operating system. The controller can be told to replace each bad sector logically with one of the spare sectors. This scheme is known as sector sparing or forwarding. तो कहता है कि इस तरह से जो लो लेवल फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं उसमें कई सारे से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा विजिबल भी नहीं होता है, कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देख भी नहीं पाता है, और कंट्रोलर उसको फिर बैड सेक्टर को लॉजिकली स्पेयर सेक्टर के रूप में उसको रिप्लेस कर देता है। और इस स्कीम को जनरली सेक्टर स्पेयरिंग और हम लोग फॉरवर्डिंग हम लोग कर सकते हैं बैड ब्लॉक्स को। तो हम लोगों ने ये जो पढ़ा ये था आपका डिस्क मैनेजमेंट का पार्ट था, जिसको डिस्क फॉर्मेटिंग हम लोग में 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक्स में पढ़ना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है, स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। ठीक है, इन स्वैपिंग वी डिस्कस प्रीवियसली मूविंग एंटायर प्रोसेस बिटवीन डिस्क एंड मेन मेमोरी। जैसे हम लोग ने जो पहले पढ़ चुके हैं कई बार, जैसे डिस्क और मेन मेमोरी में बहुत सारे, जैसे हम लोग जब प्रोसेस को करते हैं तो स्वैप होता है, जैसे एक कंप्लीट हो गया फिर उसको रिप्लेस करके दूसरा जो है प्रोसेस वहाँ पर पेज में स्टोर कर जाएगा। तो यहाँ इसको कैसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम लोग यहाँ जानेंगे। मतलब स्वैप करेगा, फिर स्पेस मतलब एलोकेट करेगा, फिर से स्वैप करेगा, इस तरह से इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पढ़ना है। स्वैपिंग इन दैट सेटिंग occurs when the amount of physical memory reaches a critically low point and processes are moved from memory to swap space to free available memory। स्वैपिंग एक्चुअली कहता है कि जो फिजिकल मेमोरी में कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रोसेस हम लोग करते हैं और चूँकि फ्री जहाँ अवेलेबल होता है मेमोरी में, फिर वहाँ पर उसको हम लोग को रेडी करना पड़ता है ताकि फिर से हम लोग प्रोसेस को वहाँ पर स्टोर करें और जो प्रोसेस हो चुका है उसको हम लोग वहाँ से फ्री करें। इन प्रैक्टिस वेरी फ्यू मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट स्वैपिंग इन दिस फैशन। कहता है कि प्रैक्टिस में बहुत कम जो आजकल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं स्वैपिंग को। Rather, system now combine swapping with virtual memory techniques and swap pages, not necessarily entire process. In fact, some systems now use the term swapping and paging interchangeably, reflecting the merging of these two concepts. कहता है कि आजकल जो सिस्टम्स पूरे मतलब प्रोसेस को मतलब तरह से उसको पूरे टेक्निक को स्वैपिंग नहीं करके वो सिर्फ जो पेज का स्वैपिंग ज़रूरत है जिसको इंटरचेंज करना है, मतलब जिसका प्रोसेस हम लोग को आपस में चेंज करना है, बस उसको ही इंटरचेंज पेजिंग को इंटरचेंजेबली करता है और दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करने का काम करता है। स्वैप स्पेस मैनेजमेंट इज अनदर लो लेवल टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तरह से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लो लेवल टास्क है ये स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। वर्चुअल मेमोरी यूजर डिस्क स्पेस एंड एज एन एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में जो क्या होता है एक तरह से मेन मेमोरी का एक्सटेंशन है, जहां हम लोग टेम्पररी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, जो मान लीजिए अगर आपका 4 GB अगर मेमोरी है, आपका रैम है, तो हम लोग अगर ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो कैसे कितना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए स्टोर करके बाकी वो फिर प्रोसेस के लिए स्टोर करके रखता है, मतलब रिजर्व रखता है। सिंस डिस्क एक्सेस इज मच स्लोअर देन मेमोरी एक्सेस, ठीक है, यूजिंग स्वैप स्पेस सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेज सिस्टम परफॉर्मेंस
The main goal for the design and implementation of swap space is to provide the best throughput for the virtual memory system. In this section, we discuss how swap space is used, where swap space is located on disk, and how swap space is managed. कहता है कि एक्चुअली ये जो स्वैप स्पेस का जो वर्क है, मैनेजमेंट है, ये एक्चुअली मेन इसका जो गोल है, लक्ष्य जो है, एक तरह से स्वैप स्पेस को सही से वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में डिजाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट करना है। इस सेक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे स्वैप स्पेस इस्तेमाल करना है, यूज करना है, स्वैप स्पेस कैसे कहाँ लोकेट होता है डिस्क में और स्वैप स्पेस को मैनेज कैसे हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला सबसे पहले स्वैप स्पेस यूज स्वैप स्पेस को यूज हम लोग कैसे करेंगे। स्वैप स्पेस इज यूज इन वेरियस वेज बाय डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम इन यूज। स्वैप स्पेस अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, अलग अलग एल्गोरिथम के आधार पर इसको, मेमोरी मैनेजमेंट के एल्गोरिथम के आधार पर इसको यूज किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, systems that implement swapping may use swap space to hold an entire process image including the code and data segments। खास करके स्वैपिंग में जो है कभी कभी पूरा प्रोसेस इमेज, उसमें कोडिंग और डेटा सेगमेंट सारा वहाँ स्टोर होता है। पेजिंग सिस्टम्स में सिंपली स्टोर पेजेस दैट हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ मेन मेमोरी। The amount of swap space needed on a system can therefore vary from a few megabytes of disk space to gigabytes depending on the amount of physical memory, the amount of virtual memory it is backing and the way in which the virtual memory is used। कहता है कि जो स्वैप स्पेस जो सिस्टम को चाहिए वो वैरी करता है अलग अलग मेगाबाइट्स, अलग अलग डिस्क स्पेस के हिसाब से। जो फिजिकल मेमोरी सभी सिस्टम का अलग अलग होता है, तो इस तरह से वर्चुअल मेमोरी में वो बैकिंग करता है और वर्चुअल मेमोरी वहाँ हम लोग यूज भी करते हैं। Note that it may be safer to overestimate than to underestimate the amount of swap space required। मतलब ये ओवर एस्टिमेट हम लोग करना ज़्यादा सेफर है, मतलब अंडर एस्टिमेट की है। ऐसा नहीं कि वो स्वैप स्पेस में रिक्वायरमेंट में ये जरूरी है, ताकि इफ़ ए सिस्टम रन्स आउट ऑफ स्वैप स्पेस इट मे बी फोर्स टू अबॉर्ट प्रोसेसर और मे क्रैश इंटायरली। कभी कभी क्या होता है, जब सिस्टम रन मतलब आउट ऑफ स्वैप स्पेस हो जाएगा तो कभी कभी पूरा प्रोसेस को रोक देता है या फिर पूरा प्रोसेस एक तरह से क्रैश कर जाता है, मतलब सब चला जाता है। तो ये भी हम लोग इसीलिए हम लोग को ओवर एस्टिमेट हम लोग इसको सेफर है अंडर एस्टिमेट्स के मुकाबला, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है स्वैप स्पेस मैनेजमेंट में वो है स्वैप स्पेस लोकेशन, ठीक है। स्वैप स्पेस कैन रिसाइड इन वन ऑफ टू प्लेसेस। स्वैप स्पेस जनरली दो में कहीं हो सकता है। इट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ द नॉर्मल फाइल सिस्टम और इट कैन बी सेपरेट फ्रॉम डिस्क पार्टीशन। मतलब या तो नॉर्मल फाइल सिस्टम हो सकता है या फिर सेपरेट डिस्क पार्टीशन में वो एक जगह स्टोर हो सकता है। इफ द स्वैप स्पेस इज सिंपली लार्ज फाइल विद इन द फाइल सिस्टम, नॉर्मल फाइल सिस्टम्स रूटीन्स कैन बी यूज टू क्रिएट इट, नेम्ड इट एंड एलोकेट इस स्पेस। तो जनरली ये हो सकता है कि नॉर्मल फाइल रूटीन में हो सकता है, मतलब इसके द्वारा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या फिर स्पेस को हम लोग एलोकेट यहाँ से कर सकते हैं। दिस अप्रोच दो ईजी टू इम्प्लीमेंट इज एफिशिएंट, और इस तरह से इम्प्लीमेंट भी करना आसान हो जाता है। नेविगेटिंग द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड द डिस्क एलोकेशन डेटा स्ट्रक्चर टेक्स टाइम एंड पॉसिबली एक्स्ट्रा डिस्क एक्सेस। तो इस तरह से हम लोग नेविगेट मतलब डिस्क डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जहाँ तहाँ जाना चाहें अगर, तो हम लोग उसको डिस्क एलोकेट भी कर सकते हैं। हालांकि वो टाइम थोड़ा लेगा, बट हम लोग एक्स्ट्रा डिस्क एक्सेस हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। External fragmentation can greatly increase swapping time by forcing multiple seeks during reading or writing of a process image। मतलब अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन अगर करते हैं तो स्वैपिंग टाइम भी बढ़ा सकता है। मान लीजिए कि बहुत सारे अगर हम लोग यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग करना है प्रोसेस इमेज को, तो उस कंडीशन में ये स्वैपिंग टाइम भी इंक्रीज कर सकता है। वी कैन इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस बाई कैचिंग द ब्लॉक लोकेशन इंफॉर्मेशन इन फिजिकल मेमोरी एंड बाई यूजिंग स्पेशल टूल्स टू एलोकेट फिजिकली contiguous blocks for the swap file, but the cost of traversing the file system data structure remains। अब इस तरह से हम लोग परफॉर्मेंस को भी हम लोग अलग अलग फिजिकल मेमोरी और जो भी टूल्स है एलोकेट करके हम लोग कंटिगुअस ब्लॉक्स जो होगा स्वैप फाइल का हम लोग फिजिकली हम लोग कर सकते हैं। बट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवर्सिंग द फाइल सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर रिमेन्स। बट जो ट्रैवर्सिंग मतलब फाइल सिस्टम का आपस का जो विजिटिंग जो होगा वो स्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही रहेगा। Alternatively, swap space can be created in a separate partition। स्वैप स्पेस हम लोग अलग पार्टीशन में भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये तो था अभी कि उसी सेम लोकेशन में, बट अगर चाहते हैं हम लोग अलग पार्टीशन में तो भी वहाँ भी हम लोग
इसको अल्टरनेटिवली क्रिएट कर सकते हैं। नो फाइल सिस्टम और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रिप्लेस्ड इन दिस स्पेस, जबकि वहाँ कोई फाइल सिस्टम या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पहले से वहाँ पर प्लेस नहीं है। रादर ए सेपरेट स्वैप स्पेस स्टोरेज मैनेजर इज यूज टू एलोकेट एंड रीएलोकेट द ब्लॉक्स फ्रॉम द रॉ पार्टीशन, जबकि सेपरेट जब स्वैप स्पेस स्टोरेज मैनेजर होगा वहाँ पर हम लोग एलोकेट और डी एलोकेट हम लोग ब्लॉक को कर सकते हैं, जो भी रॉ पार्टीशन हमारे पास होगा। दिस मैनेजर यूजेज एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड रादर दैन द फॉर स्टोरेज एफिशिएंसी बिकॉज स्वैप स्पेस इज एक्सेस्ड मच मोर फ्रीक्वेंटली दैन फाइल सिस्टम इट इज यूज्ड। मतलब ये मैनेजर जो है कई सारे एल्गोरिथम यूज करेगा, ऑप्टिमाइज मतलब स्पीड को बढ़ाने में और स्टोरेज में एफिशिएंसी करने में, ताकि स्वैप स्पेस जो है हम लोग आसानी से उसको जब यूज करें तो एक्सेस हम लोग कर सकें। सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर फ्लेक्सिबल एंड कैन स्वैप बोथ इन रॉ पार्टीशन एंड इन फाइल सिस्टम स्पेस। कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि वो दोनों जगह मूव कर सकते हैं, रॉ पार्टीशन में भी और फाइल सिस्टम स्पेस में भी। लिनक्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। द पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन आर सेपरेट अलाउइंग द मशीन एडमिनिस्ट्रेटर टू डिसाइड विच टाइप ऑफ स्वैपिंग टू यूज। इसका पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दोनों सेपरेट होता है, अलग जगह दोनों होता है, ताकि मशीन का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिसाइड करे कि स्वैपिंग किस टाइप का करना है। ये तो लोकेशन की बात था स्वैप स्पेस का। थर्ड जो इसका पॉइंट है स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे कैसे इसको मैनेज करता है। वी कैन इलस्ट्रेट हाउ स्वैप स्पेस इज यूज्ड बाय फॉलोइंग द इवोल्यूशन ऑफ स्वैपिंग एंड पेजिंग इन वेरियस यूनिक सिस्टम। तो एक हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि यूनिक सिस्टम के माध्यम से कैसे स्वैप स्पेस यहाँ पर कैसे वो पेजिंग करता है, स्वैपिंग करता है। द ट्रेडिशनल यूनिक्स कर्नल स्टार्टेड with an implementation of swapping that copied entire processes between contiguous disk regions and memory. Unix later evolved to a combination of swapping and paging as paging hardware become available. कहता है कि स्वैप स्पेस मैनेजमेंट के द्वारा ट्रेडिशनल जो यूनिक्स कर्नल जो होता है वो क्या करता है, कॉपी करता है, पूरा प्रोसेस को कॉपी करता है और जो भी कंटिग्यूअस डिस्क रीजन होगा मेमोरी में उसको वो सारा को एक तरह से स्वैपिंग करता है और पेजिंग करता है। जो भी हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल है उसको यूनिक्स जो है बाद में उसको फिर से कम्बिनेशन दोनों को स्वैपिंग और पेजिंग को जो अवेलेबल पेजिंग हार्डवेयर होगा वहाँ उसको स्टोर करके रखेगा। इसका थोड़ा हम लोग प्रोसेस जान कैसे करता है। ये स्वैप स्पेस इज ओनली यूज्ड एज ए बैकिंग स्टोर फॉर पेजेज ऑफ एनोनिमस मेमोरी विच इंक्लूड्स मेमोरी एलोकेटेड फॉर द स्टैक हीप एंड अनइनिशियलाइज्ड डेटा प्रोसेस। स्वैप स्पेस जनरली सिर्फ यूज कहाँ होगा, जहाँ जो भी हमारे मेमोरी में पेजेज होगा उसमें स्टोर करने के लिए, खास करके स्टैक के लिए, हीप के लिए, और जो इनिशियलाइज नहीं है डेटा जो प्रोसेस उसके लिए स्टोर करके रखेगा। लिनक्स अलाउज वन और मोर स्वैप एरिया टू बी एस्टैब्लिश। लिनक्स को थोड़ा हम लोग इसके आधार पर देखते हैं कैसे इसको ये एस्टैब्लिश करता है। आइदर ए स्वैप फाइल ऑन ए रेगुलर फाइल सिस्टम और ए रॉ स्पेस पार्टीशन। ईच स्वैप एरिया कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ 4 किलोबाइट पेज स्लॉट्स। देखिए यहाँ पर एक लिनक्स का एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्वैप एरिया यहाँ एक तरह से रेगुलर फाइल सिस्टम और जो भी स्वैप स्पेस पार्टीशन के द्वारा कैसे कर रहा है। ये सबसे पहले क्या करता है, 4 किलोबाइट पेज स्लॉट का एक वहाँ पर स्वैप एरिया रेडी करता है विच आर यूज टू होल्ड स्वैप्ड पेजेज, जिसमें क्या रहेगा, जो भी स्वैप्ड पेजेज होगा वहाँ पर स्टोर होगा। एसोसिएटेड विथ ईच स्वैप एरिया इज ए स्वैप मैप एंड एरे ऑफ इंटीजर काउंटर्स ईच कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पेज स्लॉट इन द स्वैप एरिया। और हर एक स्वैप एरिया में क्या होगा, इंटीजर काउंटर्स होगा और जो भी स्वैप एरिया में जो भी पेज स्लॉट का कॉरस्पॉन्डिंग होगा वहाँ पर स्टोर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो स्टोर होगा जो उसका वैल्यू, तो कहता है इफ़ द वैल्यू ऑफ ए काउंटर इज जीरो। अगर मान लीजिए कि इसके नीचे डायग्राम में भी देखिए हम वहाँ डिस्प्ले किए हम लोग, मान लीजिए अगर काउंटर जीरो हुआ तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि द कॉरस्पॉन्डिंग पेज स्लॉट इज अवेलेबल, मतलब वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग पेज स्लॉट वहाँ अवेलेबल है, मतलब हम लोग वहाँ पर पेजिंग कर सकते हैं। वैल्यूज ग्रेटर दैन जीरो इंडिकेट दैट द पेज स्लॉट इज ऑक्यूपाइड बाय ए स्वैप पेज। और जो अगर जीरो से ज़्यादा होगा मतलब हम लोग स्वैप पेज के माध्यम से ऑक्यूपाई वहाँ पर पेज स्लॉट को किया जा सकता है। द वैल्यू ऑफ द काउंटर इंडिकेट द नंबर ऑफ मैपिंग टू द स्वैप पेजेज। जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया है वैल्यू ऑफ 3 इंडिकेट दैट द स्वैप पेजेज इज मैप्ड टू द to the 3 different processes which can occur if the swap pages is storing a region of memory shared by 3 processes। मतलब जैसे नीचे देखिए डायग्राम में 3 भी दिख रहा है, 1010 तो है ही, बट एक जगह 3 भी दिख रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर 3 अलग अलग प्रोसेस वहाँ मैपिंग हो रहा है, मतलब वहाँ पेज वहाँ पर स्वैप है और 3 मेमोरी शेयर्ड अलग अलग प्रोसेस के द्वारा शेयरिंग वहाँ पर उस पेज को किया गया है।
तो इस तरह से हम लोग देखिए नीचे डायग्राम में भी आपको स्वैप एरिया पूरा है, पेज स्लॉट अलग अलग देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, स्वैप पार्टीशन और स्वैप फाइल देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको, और अलग अलग स्वैप में फिर 1 0 मतलब 1 का मतलब कि जैसे देखिए हमने वहाँ पर जस्ट ऊपर एक्सप्लेन किया था ना कि 0 अगर है मतलब वो पेज अवेलेबल है, पेज स्लॉट अवेलेबल है, और अगर 1 है मतलब वहाँ हम लोग मैपिंग के द्वारा हम लोग वहाँ स्वैप पेज कर सकते हैं। बट अगर 3 है मतलब वहाँ 3 प्रोसेस ऑलरेडी वहाँ मेमोरी शेयर्ड हो रहा है। तो इस तरह से लिनक्स सिस्टम को हम लोगों ने यहाँ पर स्वैप स्पेस मैनेजमेंट को हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम में डेटा स्ट्रक्चर को थ्रू देखा। तो इस तरह से आज जो हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो चैप्टर था, ये जो टॉपिक था कंप्लीट हुआ। डिस्क जो मास स्टोरेज स्ट्रक्चर का 2 ही टॉपिक था, बचा हुआ था, डिस्क मैनेजमेंट एंड स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। और इस आपके इस पेपर में ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स प्रोग्रामिंग बस अब लास्ट जो आपका बच गया है, जो आपको लिनक्स के बारे में पढ़ना है, जो उसको हम लोग अगले क्लास में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।